गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में सूक्ति सुधा दिया हुआ है। सूक्ति सुधा का मतलब होता है अनमोल वचन। महान कवियों, महान लेखकों और महान लेखकों के द्वारा जो अनमोल वचन कहे गए हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहला है, संपत्ति उद्योगी पुरुष सिंह को ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब संपत्ति मेहनत करने वाले पुरुषों को ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उन्हें वे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आलस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और संपत्ति वही व्यक्ति हासिल भी कर पाता है जो कि कठोर परिश्रम करता है और मेहनती होता है। संपत्ति उसी के पास टिकती भी है। दूसरी बात है, गुणी व्यक्ति से की गई याचना भले ही निष्फल चली जाए, इसमें कोई हानि नहीं। अधम व्यक्ति से की गई याचना का सफल होना भी उचित नहीं है। इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है, ये पंक्तियाँ कालिदास के द्वारा कही गई हैं कि अगर गुणी व्यक्ति से आप किसी प्रकार की कोई मांग करते हैं और वह आपको नहीं मिलती है तो भी इसमें आपका कोई हानि नहीं है, क्योंकि गुणी व्यक्ति आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं चाहेगा। लेकिन जो छोटी सोच रखते हैं, छोटी सोच रखने वालों से अगर आप कोई याचना करते हैं, कुछ मांगते हैं और उसमें अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो यह सफल होना भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपका बुरा चाहेगा ही चाहेगा। ये पंक्तियाँ कालिदास के द्वारा कही गई थी। तीसरा है, विनम्रता सब गुणों की आधारशिला है। ये कन्फ्यूशियस ने यह बात कही थी। विनम्रता का मतलब भी होता है विनम्र स्वभाव, यानी सरल स्वभावों वाला, यानी जो व्यक्ति संस्कार से परिपूर्ण है। तो जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव का होता है उसके पास सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। यानी एक संस्कारी मनुष्य जो होता है वह गुणों से भरपूर होता है और संस्कार ही उसके जीवन की सफलता का श्रेय बन जाता है। चौथा नंबर पर है, प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो, बुरा किसी का मत करो। ये बात प्रेमचंद ने कही। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि आपको या हर मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लेकिन विश्वास हर किसी पर नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव जो होता है वह अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी मनुष्य की अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए और बुराइयों को आप छोड़ दीजिए। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं प्रेमचंद कि आप किसी का बुरा मत कीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रेम सबसे करो, यानी आप सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए, विश्वास कुछ पर ही कीजिए, क्योंकि सभी मनुष्य विश्वास करने योग्य नहीं है। और अपनी तरफ से ये भरसक कोशिश कीजिए कि आप किसी का भी बुरा नहीं कीजिएगा। गेटे ने कहा है, एक व्यर्थ जीवन ही शीघ्र मृत्यु है। कहने का मतलब इंसान को जीवन एक बार ही मिलता है और यह जीवन जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है। अगर जीवन में आपने कुछ ऐसे काम कर दिए जो कि आपके इस जीवन से चले जाने के बाद भी आपको अमर कर देता है, लेकिन जीवन में आपने कुछ ऐसे काम किए जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे, तो आदमी मरता तो बाद में है, लेकिन सच पूछिए तो उसकी मृत्यु एक तरह से पहले ही हो जाती है। यानी बुरे व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहता, लोग उसे बहुत ही अपमानित दृष्टि से देखते हैं। भले ही उस इंसान को इस बात का एहसास हो ना हो, लेकिन एक तरह से दूसरों की नज़रों में उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है। छठे नंबर पर है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से अधिक है।
क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि श्रेष्ठ पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं। कहने का मतलब कि पुस्तकें जो होती हैं वह आपके लिए अनमोल रत्न है, यानी ये आपका एक ऐसा रत्न है जो आपका सोना चांदी पीतल है, उन सभी से ज़्यादा ज्ञानवान है ये आपकी पुस्तकें। इनसे आप जो पाते हैं उससे जीवन में आप कुछ सीखते हैं। ये जो बाहरी चमक दमक है, यानी सोना चांदी पीतल तांबा की जो चमक दमक है, ये सब केवल बाहरी चमक है, केवल देखने भर के योग्य है। ये आपका यह चीज़ दिखाता है कि आपके पास कितने रुपये हैं, लेकिन यह आपके ज्ञान के बारे में नहीं बताता। बल्कि पुस्तक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर पल कुछ न कुछ सीखते हैं। आपका ज्ञान जो है और भी बढ़ता जाता है और आपका हृदय जो है अंदर ही अंदर उसकी चमक जो है और भी बढ़ती जाती है। 7वें नंबर पर है, अपनी बुराइयों को अपने से पहले मर जाने दो। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही हुई लाइनें हैं। इसके द्वारा उन्होंने कहा है कि अपनी बुराइयों को, यानी आपको जो ज़िंदगी मिली है, भले ही आप जीवन में हर एक काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भरसक यही कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं आप धीरे धीरे उसे खत्म करते जाइए। यानी अपनी बुराइयों को आप दिन प्रतिदिन हर कदम पर छोड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप जीवन में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। ये बुराइयां जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार आदत के रूप में शामिल हो जाती है तो वह प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए यहाँ पर बेंजामिन अपने इन लाइनों के द्वारा कह रहे हैं कि आप अपनी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ते जाओ, यानी धीरे धीरे उसे मारते जाओ, तभी आप जीवन में एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। 8वें नंबर पर है, दुनिया में प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है कि अपनी आवश्यकताएं कम करो। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा कही हुई लाइनें हैं। कहने का मतलब कि यहाँ आवश्यकताएं जो होती हैं बच्चों, वे अनंत होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होती नहीं है कि दूसरी आवश्यकता मनुष्य के सामने आ जाती है। तो आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं आप उसे पूरा कीजिए और आवश्यकताएं जो है उसे कम करते जाइए, यानी अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। अपनी ज़रूरत की हर इच्छा को पूरा कीजिए, जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वही आपके लिए काफ़ी है। और जो अन्य आवश्यकताएं हैं, जो आपकी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं, कहने का मतलब कि जो शौक मर्रा की आवश्यकताएं हैं, उसे आप अगर चाहें तो अवश्य कम कर सकते हैं। इसलिए उन आवश्यकताओं को कम करने की कोशिश कीजिए। 9वें नंबर पर है, निंदा करने वाले को अपने पास बसा लो, वह साबुन और पानी के बिना ही तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर डालेगा। ये कबीर के द्वारा कही गई लाइनें हैं। इसे हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा आप निंदा करने वाले को, जो आपकी निंदा करते हैं, उसे अपने पास रख लो, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे अपनी बुराइयां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। हर मनुष्य को अपने अंदर केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। अपनी बुरी चीज़ों को वह खोज नहीं पाता है। दूसरों की बुरी चीज़ों को वह तुरंत देख लेता है, लेकिन अपनी बुरी चीज़ों को वह देख नहीं पाता है। और कौन देखता है? आपके साथ रहने वाला व्यक्ति देखता है, जो आपकी निंदा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आप जरूर अपने पास रखिए। हो सकता है कि वह निंदा करने के क्रम में कुछ ऐसी बातें भी आपको कह जाए जो कि आपने अभी तक महसूस किया ही नहीं। तो कहने का मतलब कि यहाँ उसकी बातों से आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा, और आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी इन बुरी आदतों को आप छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि निंदक नियरे राखिए आंगन
कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यानी वह बिना साबुन और पानी के ही आपके आचरण को अच्छा कर देता है। यानी निंदा करके आपके आचरण के बारे में वह एक तरह से आपको अवगत कराता है। रहीम के द्वारा लिखी हुई बातें हैं। अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखो, पता चलने पर कोई भी तुम्हारा दुख बांटेगा नहीं, उल्टे उसके बारे में सुनकर लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। तो रहीम यह बात कर रहे हैं कि सुख दुख हर इंसान के जीवन का अपना अंग होता है। सुख में तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तो वह आपको स्वयं झेलना पड़ता है। आपके दुख को कोई बांटने नहीं आता है, बल्कि समय असमय लोग आपके दुखों को देखकर उसके ऊपर उपहास ही करते हैं। यानी आपका दुख तो कम करते नहीं है, बल्कि आपके दुख को और बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए दुख ऐसा चीज है बच्चों कि वह कभी भी बांटी नहीं जा सकती है। सुख को तो आप बांट भी सकते हैं, दुख बांटी नहीं जा सकती है। इसलिए हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने दुख को अपने अंदर ही रखें और अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे लोग के हम उपहास के पात्र ना बने कि देखो वह अंदर से कितना कमज़ोर व्यक्ति है। यानी उस समय हमें हिम्मत रखनी होगी और अपनी दुखों को कम करने के लिए अपनी समस्या का समाधान खुद ही सोचना होगा। आगे है, मैं सब प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखूं। ये यजुर्वेद की लाइनें हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर मनुष्य में यह बात होनी चाहिए कि वह हर एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से, यानी दोस्ती की दृष्टि से ही देखे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार से देखता है, प्यार करता है, तो मित्रता का यह लाइन जो है आगे बढ़ता ही चला जाता है। हर कोई एक दूसरे की मदद करने की बात हमेशा सोचता है। तो हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और मित्रता का भाव रखना चाहिए, उसके सुख दुख में उसका भागीदारी बनना चाहिए। आगे है, मनुष्य ही परमात्मा का साक्षात परम मंदिर है, इसलिए इस साकार देवता की पूजा करो। ये विवेकानंद के द्वारा कही गई लाइन है कि मनुष्य ही परमात्मा का साक्षात परम मंदिर है। कहने का मतलब हम भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे मनुष्य के संसर्ग में या संपर्क में हम आ जाएं, तो उससे बड़ा मंदिर हमें और कहीं नहीं मिलेगा। अगर एक अच्छे मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो समझ लो कि साक्षात आपको भगवान आपके सामने खड़े हैं। यानी वह मनुष्य कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से वह व्यक्ति आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, बल्कि आपको कठिनाइयों के दौर से भी वह हमेशा खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए मनुष्य रूपी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहने की कोशिश करो, क्योंकि वहीं तुम्हें भगवान का दूसरा रूप ही मिलेगा। एक मनुष्य आज दूसरे मनुष्य से भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे मनुष्य हर जगह हैं। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे मनुष्य के संपर्क में आएं। आगे है, अपने जीवन का ध्येय बनाओ और फिर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। जीवन में आदमी को एक लक्ष्य के साथ चलना चाहिए। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, यानी जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए या उस मंजिल को पाने के लिए अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें आपको लगा देनी चाहिए। तभी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी या आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात भी कार्लाइल द्वारा कही गई है। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या कहा गया है, हम देखते हैं। नकल ऊपरी बातों की ही हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर दो आँखों से काम नहीं चल सकता। अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात की गई
कही गई है कि नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, यानी हम किसी की नकल तो कर लेते हैं लेकिन उसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है हम ये नहीं समझ पाते। उसके हृदय के अंदर जो अंदर वेग चल रहा है, जो उतार चढ़ाव चल रहा है, वे यह चीज़ केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो वैसे हृदय वाला हो। यानी कहने का मतलब कि हीरे की पहचान केवल एक अच्छे जौहरी को ही हो सकती है। कहने का मतलब हर चमकने वाला चीज़ हीरा नहीं होता है। हीरे की पहचान एक अच्छे जौहरी, जो एक अच्छा जौहरी होता है, उसे ही हीरे की पहचान होती है। तो अगर दूसरे का हृदय अच्छा हृदय है तो अच्छा हृदय रखने वाला व्यक्ति ही उसके हृदय के अंदर तक पहुंच सकता है या उसकी भावनाओं को समझ सकता है। केवल हम बाहर उसके चेहरे को देखकर ही उसको केवल नहीं पहचान सकते हैं, उसके हृदय के अंदर उसके तह तक जानी होती है, तभी हम उसकी भावना को भी समझ पाएंगे। तो नकल करना तो आसान बात है लेकिन उसके हृदय की भावनाओं को समझना और बात है। इसके लिए हमें एक अच्छे हृदय का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे है थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई है कि थोड़ा पढ़ना यानी हमें कुछ पढ़ाई भी करना चाहिए, ज़्यादा सोचना, और जब पढ़ाई हमने की, जितनी भी पढ़ाई की उसके बारे में हम ज़्यादा सोचें। कम बोलना यानी बोल करके, फालतू की बातें बोल करके अपनी एनर्जी को नहीं ख़त्म करना। यानी कम बोलने से हमारे अंदर जो मंथन चल रही है, ज़्यादा बोलने से एनर्जी आपका ज़्यादा खत्म होगा, तो हमें कम बोलना चाहिए। यानी आपने अभी तक जो चिंतन किया है उसको आप अपने अंदर उस चिंतन को शामिल कीजिए। ज़्यादा सुनना और दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा पढ़िए, ज़्यादा सोचिए, कम बोलिए और लोगों की सुनिए, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। आगे है बिना चिंतन का अध्ययन तो बस परिश्रम का व्यर्थ जाना है। तो कहने का मतलब कि अगर आप अध्ययन करते हैं लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते हैं, आप उस पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं कि आपने क्या पढ़ा, उसे आपने समझा ही नहीं, केवल रीडिंग मारकर छोड़ दिया, तो आपने उतनी देर तक बैठ कर के पढ़ाई की तो वह समय भी आपका व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। परिश्रम किया आपने, पढ़ पढ़ कर परिश्रम किया लेकिन आपके दिमाग के अंदर कोई बात आई ही नहीं, तो वह सारा परिश्रम जो है आपका बेकार चला गया। इसलिए जब भी और जितना भी पढ़िए तो आप कुछ देर उस पर चिंतन भी कीजिए, यानी उसके बारे में गंभीरता से सोचिए भी। तो ये बात कन्फ्यूशियस द्वारा कही गई थी। अब है महात्मा गांधी के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। यानी कोई भी इंसान काम से नहीं थकता है, अनियमितता यानी अपने गलत नियमों और आदत, काम करने के गलत नियम और आदत के कारण थक जाता है। यानी वह सही ढंग से अपने काम का नियम पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा कही गई यह बातें कि काम की अधिकता नहीं, इंसान को काम नहीं मारती, बल्कि उसने जो अनियमित जो नियम पाल रखे हैं उसी से इंसान थक जाता है। आगे है हम उपदेश सुनते हैं मन भर, देते हैं टन भर, पर ग्रहण करते हैं कन भर। कहने का मतलब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को उपदेश तो दे देते हैं मन भर, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा देते हैं, इतना ज़्यादा बोलते चले जाते हैं उपदेश के दौरान कि दूसरा व्यक्ति भी सुन करके थक जाता है। देते हैं टन भर, यहाँ सॉरी बच्चों, हम उपदेश सुनते हैं मन भर, यहाँ गलत हो गया। मतलब हम किसी से
कोई उपदेश तो मन भर सुनते हैं, यानी थोड़ा सा सुनते हैं और उसे उपदेश देते हैं, दूसरे व्यक्ति को फिर उसी बातों का उपदेश देते हैं टन भर, यानी हमने जितना सुना नहीं उससे कहीं ज़्यादा नमक मिर्च लगा करके दूसरे को उपदेश दे दिया। पर ग्रहण करते हैं कन भर, यानी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी हमने ग्रहण तो कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं, सुई के नोक के बराबर भी ग्रहण नहीं किया, लेकिन दूसरों को हम उपदेश जब देना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्विंटल के भाव में हम उसे उपदेश दे रहे हैं। आगे है, सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं होती। कहने का मतलब ये बात तुलसीदास के द्वारा कही गई है और ये बात अल्नर के द्वारा कही गई थी। तुलसीदास ने कहा है कि अच्छी संगति के बिना विवेक यानी बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य को सत्संगी संगति यानी आपकी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बिना संगति के आपके पास विवेक नहीं आ पाएगा, यानी बुद्धि नहीं आएगी। और लास्ट में है, सत्संग से दुष्ट भी सुधर जाते हैं। अंत में कवि तुलसीदास ने कहा कि अच्छी संगति एक ऐसी संगति है कि वह दुष्ट व्यक्ति भी उससे सुधर जाता है, क्योंकि अच्छी संगति या अच्छी मित्रता एक ऐसी मित्रता होती है या ऐसी संगति होती है कि वह अपने दोस्त को हर स्थिति में उबार लेता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो अच्छा मित्र उसे भी अपने संपर्क में रखकर अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो ये सभी अनमोल वचन हैं, इसे आप जरूर एक बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आप याद कीजिएगा। थैंक यू क्लास।